आज हम मॉडलिंग के बारे में बेसिक चीज़ें देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है, मॉडल्स की टाइप क्या होती हैं, मैथमेटिकल मॉडल और उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सिस्टम हमारे पास दो तरह के होते हैं। स्टैटिक सिस्टम होता है जो टाइम के लिहाज से चेंज ना हो, ठीक है। डायनामिक वो होता है जो टाइम के लिहाज से चेंज। हमारे पास सिस्टम है, हम उसको मुख्तलिफ तरह से स्टडी करते हैं कि एक्चुअल सिस्टम लेके उसके सारा कुछ चेक करें, ठीक है, या उसका मॉडल बना लें। अगर मॉडल बनाना है तो उसके फिजिकल मॉडल हो सकता है, मैथमेटिकल मॉडल हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड मॉडल हो सकता है। उस मॉडल में से हम एनालिटिकल सोल्यूशन निकाल लेते हैं मैथमेटिकल मॉडल में से। इसके अलावा हम सिमुलेशन भी करके उसका टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन और हाइब्रिड रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। तो मॉडल सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होती है। मॉडल्स की टाइप फिजिक्स, कंप्यूटर बेस्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसके आगे दो सब कैटेगरी, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक वो जो टाइम के लिहाज से ना चेंज हो, और डायनामिक जिसमें टाइम वेरी करने से उसकी करैक्टरिस्टिक चेंज हो। तो मैथमेटिकल मॉडल क्यों यूज़ करते हैं? मैथमेटिकल मॉडल हम प्रेडिक्ट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, किसी सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिकल मॉडल मुख्तलिफ तरह से हो सकते हैं। लीनियर है, नॉन लीनियर है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्र। डिटर्मिनिस्टिक जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकें, या जिसको प्रेडिक्ट ना कर सकें उसको रैंडम, प्रोबेबिलिस्टिक या स्टोकेस्टिक कहते हैं। इसी तरह स्टैटिक और डायनामिक होता है। एक कंटिन्यूस होता है, अगर उसके सैंपल ले लिए जाएं तो वो डिस्क्रीट होता है। इस तरह हम वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स को भी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स वो होता है जिसमें सिस्टम का डायनामिक्स जो है हमें बिल्कुल ना पता हो, यह बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। ग्रे बॉक्स वो होता है जिसमें सिस्टम के किसी हद तक हमें डायनामिक्स का पता हो। और वाइट बॉक्स वो पता है जो सिस्टम हमारे पास मुकम्मल तौर पे पता हो, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन हमें बताओ। मैथमेटिकल मॉडलिंग किस तरह की जाती है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास सिस्टम होता है। सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसकी इक्वेशंस बनाते हैं और असम्पशंस बनाते हैं, लिखते हैं उसमें कि क्या क्या एज्यूम कर रहे हैं हम किसी। फिर उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, उसका उसका सोल्यूशन निकालते हैं और उसको हम वेरीफाई करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद अगर कोई इशू हो तो यहाँ से वापस फीडबैक कर देते हैं हम, और ये वापस फीडबैक चलता रहता है जब तक हम अपना सोल्यूशन हासिल नहीं कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम मॉडल करने के लिए हमारे पास कैपेसिटर होते हैं, इंडक्टर होते हैं और रेजिस्टर्स होते हैं। मैकेनिकल के अंदर ट्रांसलेशनल सिस्टम होता है, उसके अंदर स्प्रिंग, ट्रांसलेशनल स्प्रिंग, टेम्पर, मास। इसी तरह रोटेशनल के अंदर रोटेशनल स्प्रिंग, डैम्पर और इनर्शिया होता है। देखिए, मॉडलिंग के लिए हम बेसिकली हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक एफर्ट जिसकी वजह से हो रहा है और एक फ्लो जो हो रहा है। इसको थ्रू वेरिएबल्स और अक्रॉस वेरिएबल्स भी कहते हैं। जैसे देखिए, करंट किसी चीज़ में से गुजरती है तो वो जहाँ से स्टार्ट से लेकर एंड तक वैसी होती है। इसी तरह अक्रॉस वेरिएबल्स दो चीज़ों के अक्रॉस डिफरेंट होते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है। सिमुलेशन कंप्यूटर बेस की जाती है, ठीक है। सिमुलेशन में हम एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। इसके अपने फ़ायदे हैं कि हमारे पास सिस्टम नहीं होता फिर भी हम कर लेते हैं, सिस्टम को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको टाइम मिल जाता है। लेकिन इसके नुकसान अपनी जगह पे आए कि देखें, हमारे पास रियल सिस्टम तो नहीं होता ना। जब रियल सिस्टम नहीं होता तो सिस्टम के जो रियल सिस्टम की वजह से इश्यूज आते हैं, मतलब जो मटेरियल्स और
ये आइडियल चीज़ों को लेके चलता है, और आइडियल चीज़ें प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती।